नहीं दी अपनी बहादुर सो कॉल्ड ब्रेव मलाला यूसुफजई, उनके हवाले से एक खबर आई है। अब मौसूफा मॉडलिंग करने लगी। खैर जहन्नम में जाए, हमें क्या लेना देना। इस वीडियो का मकसद मलाला यूसुफजई के वो जो कारनामे हैं उस पर उनके लत्ते लेना और उनके अब्बा को भी नजराना अकीदत पेश करना है। मलाला यूसुफजई जैसा कि सब जानते हैं कि दुख्तर पाकिस्तान के नाम से उनको कोई अल्लाह मारा याद करता होगा। खैर मैं तो उन बदबख्तों में से नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है कि ये दुख्तर पाकिस्तान हो नहीं सकती। जरा सोचिए, पाकिस्तान में क्या रेजिस्टेंस की अलामत सिर्फ मलाला है? नहीं, हर वो आदमी जो अपने शोबे में एक्सेल कर रहा हो या ना कर रहा हो, लेकिन बुराई के रास्ते में डट के खड़ा है, वो बहादुरी की, ब्रेवरी की अलामत है, करेज की अलामत है, उसका खैर मकदम होना चाहिए। लेकिन वेस्ट तमाम लोगों को पसे पुश्त डाल करके एक लौंडिया को इतना क्यों हाईलाइट करता है? विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, प्लीज पार्डन मी यूजिंग दिस वर्ड, कि एक मामूली छोकरी को वेस्ट ने बहादुरी की अलामत क्यों बना रखा है? उसको उससे कोई खास रगबत है? यकीनन ये वही रगबत है जो आपको नहीं है मलाला से, जो मुझे नहीं है मलाला से। तालिबान ने सबकी ठोकी, सबको मारा। तालिबान का कौन वो बदबख्त था साला जो मलाला को ठोकने गया था और मलाला बच गई? सोचिए, ये मुमकिन है? ये मुमकिन है? उस गाड़ी में जो फायरिंग हुई थी उसमें सिर्फ मलाला अकेली औरत जख्मी हुई थी, अकेली लड़की। उसमें एक दो लड़कियां, एक दो खवातीन और भी हैं, वो पाकिस्तान में यहां मौजूद हैं। उनको तो किसी ने कोई मीडिया कवरेज नहीं दी भाई, उनको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है उनकी कि कहां है, क्या कर रही हैं, वो कोई फोटोशूट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। उनके बारे में वेस्ट को कोई तकलीफ नहीं है, उनके बारे में कोई जो उनको पूछता नहीं है, उनके बारे में कोई एनजीओ बना करके उनको प्रमोट नहीं करता है। मतलब हैरानी की बात यह है कि वेस्ट सिर्फ एक लड़की को प्रमोट करने के लिए तमाम हुदूद और क़यूद को पामाल करके, और अब उनको ब्रांड एम्बेसडर, क्या वो फोटोशूट उनको कराइए। वोग एक बरतानवी मैगजीन है, वोग, उसके कवर पर मौसूफा की तस्वीर है, लाल चुनरिया, वो जो नहीं थी रानी मुखर्जी की, तेरी चुनरिया दिल ले गई, उसी तरीके से मौसूफा जो है अपना थोबड़ा पकड़े हुए इस तरह से कि गिर जाएगा शायद, वो बैठी हुई हैं। 15 ब्रांड्स ने, 15 ब्रांड्स ने मलाला यूसुफजई की मदद की। ये अम्मा, ये मलाला जो है अम्मा है सबकी, इन ब्रांड्स की अम्मा है मलाला इन ब्रांड्स की मां की हैसियत रखती हैं। ये 15 ब्रांड्स ये फोकट में आई हैं मलाला के पास, इसमें किसी का कोई अमल दखल नहीं, किसी का इन्फ्लुएंस नहीं है। सोचो। और भाई एक गुर्गा तैयार किया पाकिस्तान में आजादी इजहार राय के हवाले से। एक लड़की वो अपनी दास्तान लिखती थी, उसकी डायरी को लेकर के और उसको गुल मकई के नाम से प्रमोट करके। और भाई मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन मतलब खुदा का खौफ करो। एक लड़की को इतना ज्यादा प्रमोट करके और उससे क्या काम लिया जा रहा है, ये भी तो सोचो। वो हर बारे में बात कर रही है, मां सिवाय मकबूजा कश्मीर के, फलस्तीन के, इराक के मुसलमानों के हवाले से, सीरिया के मुसलमानों के ऊपर होने वाले मजालिम के हवाले से, मुसलमान खून की अर्जानी जहां कहीं हो रही है, मलाला उसके ऊपर कोई बात नहीं करती। हवाई फायर कराना हो, वो क्या इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़, मजहबी रवादारी के और फलाना और ढिमकाना, इस तरह के सारी कैंपेन्स में मलाला मौजूद होती है। इसको मुस्लिम खून की अर्जानी पर कोई दुख नहीं होता अल्लाह मारी को। इसके रिलीजन के खाने में बज़ाहिर तो इस्लाम ही लिखा है, तो इसका दीन किधर सुला दिया इसने। अब आप सुनिए और सर धुनिए, मैं बहुत शाम से तपा बैठा हूं इस पे। मलाला यूसुफजई के मज़कूरा फोटोशूट की फोटोग्राफी निक नाइट ने की, पता नहीं कौन कम वक्त है अल्लाह मारा, जबकि स्टाइलिस्ट की खिदमत कैट फिलान ने दी। ये क्या है? ये बाल बनाता होगा कोई, बताओ। ये हज्जाम को भी ईमान से इसका नाम लिखा है। उनके बाल सैम मिक नाइट पर्सनल
जबकि उनका मेकअप वॉल गार्लैंड ने किया और उनकी नील पॉलिश एडम सिली ने फराहम की। इनकी मतलब कपड़ों तक भी पहुंच जाते हैं कि कौन कौन से कपड़े कहां कहां के किस किस ने अतिया किए, और बहुत सारी चीजें जो मैं इस वक्त कहना नहीं चाह रहा हूं, उसके बारे में कोई मालूमात हमें हम पहुंचाते तो जरा अंदर की आंख खुलती, हमें भी जरा तस्कीन मिलती। अबे क्या पागलपन है ये इतनी इंपॉर्टेंट है? मुझे अच्छी तरह याद है, खातून थी मेरी दोस्त, मैं मीटिंग में था, बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग में, उनका कॉल पे कॉल आ रही, मैंने कहा पता नहीं कौन मर गया। मैं बाहर निकल करके मैंने पूछा क्या हुआ, कह रही मैंने वो तुम्हारे लिए अपॉइंटमेंट ले लिया। मैंने काहे का, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। मैंने डॉक्टर की बात हो रही, कह रही नहीं वो फला जगह उन्होंने बताया कि वो कोई बाल काटने की अंग्रेजी दुकान है, उस पर उन्होंने अपॉइंटमेंट ले लिया। मैंने कहा अपॉइंटमेंट हज्जाम से? कह रही वो हज्जाम नहीं है, वो ब्यूटी सैलून है। मैंने कहा मैं तो ब्यूटीफुल हूं ही नहीं, तो फिर काहे का ब्यूटी सैलून? कह रही है वो सिर्फ, आज से कई साल पहले की बात बता रहा हूं, वो सिर्फ 3,000 रुपए में और तुम्हें ऐसा स्टाइलिस्ट तुम्हारे बाल काट देंगे। मैंने कहा 3,000 रुपए में बाल? मैं जहां रहता हूं पूरे मोहल्ले को बाल करवा दूं, मैं बाल उतरवा दूं, एंड करा दूं सबकी तलवारों से, उस्तरे से नहीं, तब भी 3,000 रुपए नहीं लगते। ये देखो मलाला के बाल बनाने के लिए एक आदमी उसका दुपट्टा इस्त्री कर रहा है, दूसरा आदमी उसको लिपस्टिक, एक आदमी लगा रहा है उसको नील पॉलिश। पागल के बच्चे। अब आप सुने आगे, असल मजा अब आएगा। मलाला यूसुफजई से जब पूछा गया कि वो अगले 10 साल में खुद को कहां देखती हैं, तो उन्होंने मुबहम जवाब दिया कि वो वाज़ेह नहीं बता सकती कि वो एक दहाई बाद कहां होंगी। जो आपकी हरकतें हैं, मैं इस बारे में खैर स्किप करते हैं। नोबेल इनाम याफ्ता समाजी रहनुमा ने सवालिया अंदाज में बताया कि मुमकिन है कि वो यहीं बरतानिया में ही मुकीम हो या फिर शायद किसी और मुल्क में रहाइश पजीर हो। कम चांसेस है इस बात के कि वो पाकिस्तान आएंगी। यार धंधा इतना अच्छा चल रहा है, मुझे एक बात बताओ, मलाला के बाप का जिंदगी भर भी कमाता वो बेचारा, तो भी इतनी दिहाड़ी नहीं मार सकता था। वो बेटी के कंधों पे चढ़ करके वो साला बरतानिया वहां तक जा पहुंचा, वेस्ट में। ये मुमकिन था किसी को अमेरिका और बरतानिया का जो है वो राइश ऐसी फोकट में फ्री में मिल जाती है, बगैर उससे कोई खिदमत नहीं ली जाती, उससे कोई एंटी पाकिस्तान काम करवाना मकसूद नहीं होता। ये आपको लगता है इसराइल की जानिब से जो फलस्तीनियों के साथ किया था, आज तक उसका मजम्मत का कोई एक ट्वीट किसी के पास है, कोई कॉपी? भारत की जानिब से जो भी मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की जा रही है, उसका कोई यादगार है मौजूद? ये कद्दू की ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है। ये पाकिस्तान आएंगी, अबे दुकान अच्छी चल गई हो, पागल है, पाकिस्तान आएगी। मलाला ने कहा कि मुस्तकबिल में वो सोचती हैं कि उन्हें वालिदैन के साथ ही रहना चाहिए या फिर तने तनहा जिंदगी गुजारें। मेरे मोहल्ले में हैं 2 एक, अगर आप चाहें तो मैं नाम देने के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले उनसे पूछना पड़ेगा कि भाई इस किरदार की लड़की है, हमारा घुमाने की लड़की है, अल्लाह माफ करे, पता नहीं क्या सिलसिला है, लेकिन मैं उनको रेफर करता हूं। अगर उन्होंने गो हेड दिया तो मैं आपको बताऊंगा, फिर आप बताइएगा। तन्हा जिंदगी गुजारने से तो बेहतर है किसी कम वक्त की जिंदगी बर्बाद करो। आगे कहती हैं कि दुपट्टा मुस्लिम और पाकिस्तानी और पश्तून लड़की होने की निशानी है। पश्तून, ये सही है भाई, इसको पश्तून होना वहां जाकर के याद आया। इसको ये एक नहीं पता कि पश्तूनों में बुनियादी वस्फ जो होता है वो उनकी गैरत होता है। जितना गैरतमंद इसका बाप है भाई, अब मैं उसकी शान में क्या करूं कि मतलब अभी थोड़ी देर पहले मैंने मुख्तसर कहा है, मेरा ख्याल है उसको ज्यादा जानो। मलाला यूसुफजई ने तमाम मौजूआत पर तकरीबन खुल करके बात की, ताहम सियासी मामलात पर बज़ाहिर खुलकर बात नहीं कर सकी। इसका एक बुनियादी सबब उनकी समाजी तंजीम मलाला फंड का दुनिया के 8 मुख्तलिफ ममालिक में सरगर्म होना है। मलाला फंड के नाम से जितना फंड कमाया जा रहा होगा, आप समझ रहे हैं, मलाला को प्रमोट करके फिर मलाला को अपने एनजीओ का हिस्सा बना करके फिर मलाला के नाम से दुनिया भर से चंदा इकट्ठा करना और फिर उसका एक सर्टेन अमाउंट किसी एक जगह पे डाल करके जिंदगी भर मलाला या मलाला का बाप इतने पैसे कभी कमा सकता था जो इस एक धंधे में कमा लिया। सोशल वेलफेयर का ये धंधा, ओफो, अल्लाह की अमान, अल्लाह की पनाह। कहती हैं कि उन आजकल के दौर में जब उनकी कई करीबी सहेलियां सोशल मीडिया पर
अपने रोमानी ताल्लुकात से मुताल्लिक बातें शेयर करती हैं तो बाज मरतबा वो एहसास महरूमी का शिकार हो जाती हैं। आप चाहें तो मैं आपको अपना मोबाइल नंबर देने के लिए तैयार हूं, हदिया करने के लिए तैयार हूं। जब कभी भी आपका रोमांटिक होने को दिल करे, मेरे कुछ मोअज़्ज़िज़ दोस्त हैं जो फारिग हैं, जो वेले हैं, या जिनका ये मोहब्बत बाकायदा कारोबार है, जिनका धंधा है, आप उनसे टाइम पास कर लिया करें, आप उनसे दिल बहला लिया करें, क्योंकि मतलब आपके भी मामला ऐसे ही हैं। अल्लाह माफ करे 13-22, आप समझ रही होंगी। पर्सनल नहीं होना चाहता था लेकिन हो ही जाऊं। उन्होंने शादी से मुतालिक बात करते हुए कहा कि लोग अब सुनो मुसलमानों, अब सुनो, मैं कहां ला रहा था, मैं खुद भी भूल गया था, अब देखो मेरा जज्बा। कहती है शादी से मुतालिक, कहती है कि लोगों को शादी की जरूरत क्यों पड़ती है और रोमानी ताल्लुकात के लिए ही लोग शादी क्यों करते हैं। कैन यू बिलीव लोग शादी क्यों करते हैं, इसको नहीं पता। कोई बताओ इसको मुसलमानों कि शादी करके आगे क्या होता है। और रोमांटिक, वो कह रही है रोमांटिक होने के लिए शादी क्यों करते हैं बस। और क्या करे गरीब आदमी, मुझे एक बात बताओ, और क्या करे आदमी। और ये रोमांटिक अगर आप अपने पड़ोस में बिलावज हो जाएंगे तो फिर उसकी सैंडल आप नहीं खाएंगे, फिर जूते नहीं खाएंगे। हर औरत तो मलाला यूसुफजई की तरह ब्रॉड माइंडेड, समझ रहे हो ना, इन्वर्टेड कॉमास में नहीं होती कि वो आपको इन्वर्टेड कॉमास में अकोमोडेट कर ले। अकोमोडेट समझ रहे हो ना, आंख दबा करके मैंने इसीलिए कहा कि ताकि समझ में आ जाए। बताओ आगे सुनो, ये पश्तून है, ये बेहया लड़की, ये आबरू बाख्ता कह रही है कि मैं पश्तून हूं। और इसके सुनो अब क्या कह रही है। अगर किसी को किसी शख्स का साथ चाहिए तो उसके लिए लाजिम तो नहीं कि निकाहनामे पर दस्तखत किए जाएं। ये है वेस्ट का वो गोरख धंधा। मलाला नाम की ये बेहया आबरू बाख्ता है कि लोग जरूरी तो नहीं अगर साथ रहने के लिए आपको निकाहनामे पर दस्तखत करने पड़े। यार मजाक है, ये तो बहुत ही ज्यादा लिबरल हो गई भाई। और मेरा ख्याल है कि ये नादिर मौका है, वो जो कहते हैं ना लूट लो ऑफर, लेकिन इसको लूटने के लिए आपको वीजा लेना पड़ेगा और लूटने के लिए ये रह गई है। अल्लाह माफ करे, एक अपनी प्रेफरेंस की बात कर रहा हूं, आप लोगों को पता नहीं क्या प्रायोरिटीज हैं भाई, सॉरी। समाजी रहनुमा का कहना था कि उनका फिलहाल शादी का इरादा नहीं, ना ही वो बच्चे पैदा करने का इरादा रखती। कुत्ता पाल लो, लेकिन अजीब सा नहीं लगेगा। पहचान कैसे होगी कि असली वाला कौन सा है। एक तो ये भी टेंशन है, एक तो ये भी टेंशन है। चलो कुत्तों को ही कहना कि तुम्हें कब्र में डाल आए। ओहो, मलाला के वालदा के मुताबिक मैं इंतहाई माजरत हुआ हूं। मलाला यूसुफजई की कॉल आ रही थी, वो कह रही थी कि कहां हो। मैंने कहा मैं यहीं हूं, पहले सेंड कर लूं फिर निपटाता हूं तुम्हें। बहुत माजरत, बहुत माजरत। मलाला यूसुफजई कहती हैं कि उनकी वालदा उन्हें शादी के फवायद बताती रहती हैं और कहती रहती हैं कि शादी एक खूबसूरत ताल्लुक और रिश्ता होता है। जितने दिल जले यहां पाकिस्तानी शादी करने वाले हैं ना, अगर उनसे तुम पूछ लोगी तो वो तुम्हें शादी के नुकसानात पे एक तुम्हें किताब लिख करके देंगे, लाल किताब, शादी क्या है और क्या नहीं है। तो इसलिए अपनी अम्मा का कहा पूरी तरह से मानना भी नहीं और शायद मान भी लेना चाहिए तुम्हें। शादी के फवायद जो है कुछ तो मैं भी तुम्हें बता सकता हूं। यार ये मुंह से काटनी पड़ेगी भाई। हाँ सुनो ये बड़े मजे की बात है, पख्तून की तरह सुनो तो। पख्तून ऐसा कोई देखा है? अब सुनो इसकी में मलाला का कहना था कि अगरचे उनके वालिद भी शादी से मुताल्लिक अच्छी राय रखते हैं, ताहम उन्होंने उन पर जोर कोई नहीं दिया। वालिद का धंधा सेट है। हाँ, लौंडा कोई सरकारी मुलाजिम होता है या मतलब किसी और जगह पे कोई काम भी कर रहा होता तो कितने कमा लेता भाई। उसका तो धंधा चल रहा है, वो पागल है, अपनी दुकान पे, चलती हुई दुकान पे लात मारे। यार कोई बेवकूफी वाली बात है। वालिद ने तो ये सब कुछ करना है ना। अल्लाह अकबर। अब सुनो और सर धुनो, आखिरी बात है मुसलमानों, आखिरी बात। लेकिन ये सुनो, समाजी रहनुमा ने बताया कि पाकिस्तानी लड़के उनके वालिद को ईमेल करके बताते रहते हैं कि उनके पास कितनी जायदाद और मिल्कियत है और वो मलाला से शादी करना चाहते हैं, जिस पर उनके वालिद खुश होते रहते हैं। लो अब पता चल गया कि इसका ये जो वालिद है, ये सो कॉल्ड पख्तून, ये कितना जरपरस्त है। और ये कौन लड़के हैं जो टैक्सी खरीदने के लिए इतना पैसा खर्च करने के लिए तैयार है। ये कौन अल्लाह मारा है भाई जो इससे शादी के लिए मारा जा रहा है। अच्छा जाहिर है उसमें वाला मंजन तो नहीं होगा, वो तो सिर्फ फायदे के कमाई के लिए एक है सिलसिला।
अब वो कमाई मलाला के नाम पर हो या किसी और सलाला के नाम पे, वो कमाई होनी चाहिए बेसिकली। तो भाई आज का सेशन मलाला के वो के इस इंतहाई जबरदस्त को इन्वर्टेड कॉमास में समझना, जिसने अल्लाह माफ करे मुस्तहकीन और जिसको कहते हैं ना कि बहुत अल्लाह माफ करे वो जुमला भी कहना बड़ा अजीब, लेकिन परवर किस्म के मर्दों के दिल पर जो है वो एक छुरियां सी चला दी हैं। जिन लोगों ने ये तस्वीरें देखी हैं वो समझ सकते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं, और जिन लोगों ने नहीं देखी वो फौरन गूगल का रुख करें, हजरत गूगल अभी उनको बता देंगे कि मौलाना ने क्या बंड मारा है। ओके।